अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट्स खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में रखे, आमीन या रब्बिल आलमीन। आज हम शुरू करने लगे हैं स्क्विंट यानी स्ट्रैबिस्मस। स्क्विंट का चैप्टर हम आज पढ़ेंगे। जब तक आप लोगों को इसकी बेस नहीं पता होगी, आप लोगों को पता नहीं होगा कि एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स को हम किस तरीके से पढ़ें, स्क्विंट क्या होता है, इसको हमने किस तरीके से पढ़ना है। सारी इम्पोर्टेंट बातें ये हैं कि आपको एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स की बेस पता हो, ठीक है, उनके फंक्शंस पता हो और किस जगह पर ये अलाइन होते हैं, इनकी इंसर्जेंट्स क्या है, ये सारा कुछ आपको पता होगा तो ही आप लोग स्क्विंट का चैप्टर पढ़ सकेंगे। ठीक है, अगर आपको ये सारी बातें समझ आ जाए, इनकी बेस समझ आ जाए, तो जब इसकी बेस समझ आ जाएगी आप लोग ऐसा समझें कि आगे स्क्विंट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा आप लोगों ने गौर करना है, ये बहुत ही आसान है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास स्क्विंट वाला चैप्टर है, शफी जतोई बुक है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ठीक है, ये देखें, शफी जतोई बुक है, इसका 6th एडिशन है। ठीक है, 6th एडिशन है शफी जतोई बुक का। ये हम आज इसका 22वां सबक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 22वां चैप्टर हम स्टार्ट करने लगे हैं, जो है स्क्विंट यानी स्ट्रैबिस्मस। सबसे पहले हम इसकी ये शेप देख लेते हैं। ये जो इन्होंने बनाई हुई है, ये हमें क्या बता रही है, ये हमें क्या कह रही है। ये है आपकी आईबॉल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये आपकी आईबॉल है। ठीक है, ये एक कैविटी के अंदर पड़ी हुई है। ये पिरामिड की तरह की कैविटी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल आप इस टाइप की ले लें, ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगुलर कैविटी है, ये इसकी बेस है और ये इसका एपिक्स हो गया। ठीक है, ये देखें इस तरीके से, ये बेस है, ये इसका एपिक्स है। ठीक है, अब आसानी से आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये इस कैविटी को हम कहते हैं ऑर्बिटल कैविटी। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले आपको आईबाल का पता होना चाहिए। ये वाला जो ब्लैक पोर्शन है, ठीक है, ये हमारा है कॉर्निया, और ये व्हाइट वाला सारा पोर्शन हमारे पास स्क्लेरा है। और कॉर्निया और स्क्लेरा को जो आपस में मिला रहा है वो है ये वाला पोर्शन। ठीक है, कॉर्नियो स्क्लेरल जंक्शन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉर्नियो स्क्लेरल जंक्शन। अब हम देखेंगे कि लिम्बस से कितने डिस्टेंस पर ग्लोब पर हमारे एक्स्ट्राओकुलर मसल्स इंसर्ट करते हैं। ठीक है, जो ये एक्स्ट्राओकुलर मसल्स हैं, इसकी इंसर्शन हमने देखनी है और इसकी ओरिजिन देखनी है कि ये कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं, यानी इसका निकलने का पॉइंट क्या है। जैसे एक दरख्त होता है ना, ठीक है, दरख्त जमीन की जड़ से निकलता है, इसी तरीके से हमें ये देखना है कि एक्स्ट्राओकुलर मसल्स की ओरिजिन क्या है और इनकी इंसर्शन कहाँ पे है। ये चीज हम अभी देखेंगे। सबसे पहले तो हमने ये कैविटी समझ लिया। ठीक है, ये ऑर्बिटल कैविटी है हमारे पास। अब हमारी आंख जब मूव करती है इधर उधर, ठीक है, कोई भी चीज देखे या हम किसी भी चीज को देखने की कोशिश करते हैं, तो उस मूवमेंट को हमारे मसल्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। वो कौन से मसल्स होते हैं? वो हमारे पास हमारे एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स होते हैं, जो हमारी आई की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। आप सबको पता है कि हमारे पास 6 मसल्स हैं हमारी आंख के अंदर, 4 रेक्टस मसल और 2 ओब्लिक मसल। सबसे पहले हम रेक्टस मसल को देखेंगे। ठीक है, उनकी इंसर्शन को देखेंगे, रेक्टस मसल को देखेंगे, रेक्टस मसल क्या होते हैं, ठीक है, और उनकी इंसर्शन क्या है। अब ये देखें कि यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है हमें, ये सुपीरियर रेक्टस है। अब ये देखें यहाँ से, ये वाला सुपीरियर रेक्टस, ठीक है, इंफीरियर रेक्टस है, ये वाला इंफीरियर रेक्टस। ठीक है, अब हमने मीडियल रेक्टस देखना है, ये वाला हमारे पास मीडियल रेक्टस है। और जो सुपीरियर इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, और ये वाला हमारे पास लेटरल रेक्टस है। अब यहाँ पे तो कुछ खास समझ नहीं आ रही, ठीक है, इस डायग्राम के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके इसके एक और डायग्राम दिखाती हूँ। ठीक है, वहां पे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी हर चीज की। ये देखें, ये हमारे पास एक आई बाल की शेप है। ठीक है, ये इसका लेटरल व्यू है। अब ये देखें, यहाँ पे आपको इजली सारे जो मसल्स हैं वो समझ आ रहे हैं। ठीक है, ये वाला जो मसल है हमारे पास, ये वाला सुपीरियर ओब्लिक मसल है। ठीक है,
सुपीरियर ओब्लिक, बल्कि हमने अभी अभी रेक्टस मसल देखनी है पहले 4। ये देखें, ये वाला मसल हमारे पास सुपीरियर रेक्टस है, यहाँ से ओरिजिनेट होकर यहाँ पे जा रहा है। ये सारा कुछ मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। ये हमने देख लिया सुपीरियर रेक्टस मसल, ठीक है। इसके बाद हमने इन्फीरियर रेक्टस मसल देखना है। ये है हमारा इन्फीरियर रेक्टस मसल, ठीक है। ये देखें, यहाँ तक जा रहा है, ये इन्फीरियर रेक्टस मसल है, ठीक है। और ये हमारा मिडिल रेक्टस मसल है, ये हमारा लेटरल, ये ऊपर वाली साइड पे है, आईबाल के ऊपर इंसर्ट किया हुआ है, ठीक है। ये ऊपर वाला लेटरल रेक्टस है और इसके नीचे जो है वो है मीडियल रेक्टस। अब ये मीडियल रेक्टस है, ठीक है। आपको इस तरीके से देख सकते हैं पूरी आईबाल को, ठीक है। अब ये देखें कि इस तरीके से ये सारे मसल्स आपको समझ आ रहे होंगे, ठीक है। ये देखें, ये सुपीरियर रेक्टस, ये इन्फीरियर रेक्टस, ये वाला, और ये वाला लेटरल रेक्टस, और इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे ये है मीडियल रेक्टस मसल हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास ये देखें, ये वाली जो शेप बनी हुई है, ये है हमारे पास एनुलस ऑफ द जिन, ठीक है। एनुलस ऑफ द जिन क्या होती है, ये चीज़ मैं आपको समझाती हूँ अब, ठीक है। ये वाली आप लोग डायग्राम देखें, ठीक है। ये एनुलस ऑफ द जिन है, ये वाला जो सारा एरिया है, ठीक है, ये वाला सारा एरिया ये एनुलस ऑफ जिन का एरिया है, ठीक है। यहाँ से 4 मसल ओरिजिनेट कर रहे हैं, एक मीडियल रेक्टस, ठीक है, इन्फीरियर रेक्टस, लेटरल रेक्टस और ये सुपीरियर रेक्टस, ठीक है। एनुलस ऑफ जिन से 4 मसल ओरिजिनेट कर रहे हैं, ठीक है। वो है हमारे सुपीरियर, इन्फीरियर, लेटरल और मीडियल रेक्टस मसल्स, ठीक है। अब ये एनुलस ऑफ जिन होती कहाँ पे है, बेसिकली ये होगी कहाँ पे, ठीक है। अब आप लोग ये देखें कि ये हमारे पास आई बाल है ना, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये पिरामिड शेप की बनी हुई है, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप की। ये इसका एपिक्स है ट्रायंगल का, और ये जो है बड़ा वाला पोर्शन ये इसकी बेस है, ठीक है। ये एपिक्स है, इस एपिक्स के ऊपर एक फाइब्रस टिश्यू होता है, ठीक है। फाइब्रस टिश्यू जहाँ पे है एनुलस ऑफ द जिन, ठीक है। एनुलस ऑफ जिन क्या चीज़ है कि जो हमारे पास ऑर्बिटल कैविटी थी, पिरामिड शेप ऑर्बिटल कैविटी, ठीक है। ये जो पिरामिड मैं आपको कब से बोल रही हूँ, ट्रायंगुलर शेप कैविटी है, पिरामिड शेप कैविटी है, ये है हमारे पास ऑर्बिटल कैविटी, ठीक है। ऑर्बिटल कैविटी का जो एपिक्स है ना, ये होता है एनुलस ऑफ द जिन, ठीक है। इस एपिक्स के ऊपर एक टिश्यू पाया जाता है जिसको हम कहते हैं फाइब्रस टिश्यू, ठीक है। फाइब्रस टिश्यू जो है वहाँ पे एनुलस ऑफ जिन होती है, और वहाँ से 4 मसल्स ओरिजिनेट करते हैं, 4 रेक्टस मसल हमारे ओरिजिनेट करते हैं, सुपीरियर, इन्फीरियर, मीडियल और रेक्टस मसल, ठीक है। ये 4 मसल्स हमारे ओरिजिनेट करते हैं एनुलस ऑफ जिन से। और अब हमने देखनी है कि अब हमने इसकी ओरिजिन तो देख ली है, ठीक है। अब हमने इसकी इंसर्जन देखनी है इन्हीं 4 रेक्टस मसल की। अब ये देखें, ओरिजिनेट तो यहाँ से कर रहे थे, अब देखें कि ये जो हमारे पास था सुपीरियर रेक्टस मसल, ये यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आके यहाँ पे आके इंसर्ट कर रहा है, ठीक है। ये लेटरल रेक्टस यहाँ पे इंसर्ट कर रहा है, ये मीडियल रेक्टस था हमारे पास, ये वाला मीडियल रेक्टस आई बाल के पीछे वाले हिस्से पे इंसर्ट कर रहा है, और इन्फीरियर रेक्टस ये नीचे यहाँ पे आके इंसर्ट कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास आई बाल थी, ये इसकी इंसर्जन है सारी। अब ये देखें, ये हमारे पास कॉर्निया था, ये स्क्लेरा था, कॉर्नियल स्क्लेरल जंक्शन, ठीक है। ये वाला पॉइंट कॉर्नियल स्क्लेरल जंक्शन है हमारे पास, ठीक है। अब जो मसल्स हैं, एक्स्ट्राओकुलर मसल्स, ठीक है, वो आईबाल पे तो है इंसर्ट, ठीक है। कौन से पोर्शन पे हैं, ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ये हमारे स्क्लेरा के ऊपर आके इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये देखें कि ये स्क्लेरा पे आके इंसर्ट किया, ये भी स्क्लेरा के आके इंसर्ट किया, ये वाला भी और इसके नीचे वाला भी स्क्लेरा वाले पोर्शन पे इंसर्ट किया। अब हमने देखना क्या है कि ये हमारे लिम्बस से कितने फासले पे इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसको देखने के लिए एक छोटी सी डायग्राम को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये एमसीक्यूज आ सकता है, ठीक है। उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये वाले। आप लोग ये वाली डायग्राम देखें, अगर आप लोग ये वाली डायग्राम को देखें, ये सारी वैसे की वैसे ही बनी हुई है, ठीक है। ये इसका इंटीरियर व्यू है, ठीक है। दूसरा इसका लेटरल व्यू था जो मैं आपको समझा रही थी, लेटरल व्यू, ये इसका इंटीरियर व्यू है, ठीक है। बल्कि मैं आप लोगों को ऐसा करती हूँ कि ये मैं आपको खुद बना के समझा देती हूँ, आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। अब ये देखें, ये हमारे पास ऐसे ही रैंडमली ये हमारे पास आई बाल है, ठीक है। और ये वाला पोर्शन सारा ले लें तो ये आई बाल का
ये सारी आई बाल है हमारे पास, मतलब कॉर्निया, ठीक है। ये वाला सारा पोर्शन हमारे पास स्क्लेरा का आ जाता है। ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे पास कॉर्नियल स्क्लेरल जंक्शन है, ठीक है, जिसको हम लिम्बस बोलते हैं। अब ये देखें, अब हमने मसल्स पढ़ने हैं ना कि मसल्स कितने फासले पे हैं लिम्बस से। जो मसल 4 रेक्टस मसल जो हमारे स्क्लेरा के ऊपर आकर, ठीक है, इंसर्ट कर रहे थे, ठीक है, स्क्लेरा के ऊपर आकर जुड़ रहे थे। अब हमने उनकी इंसरियन की डिस्टेंस देखना है, ठीक है, क्योंकि वो लिम्बस से कितने डिस्टेंस पर हैं, ठीक है। अब आप लोग, मैं यहाँ पे बनाती हूँ, हम मीडियल साइड से स्टार्ट करते हैं, हम क्लॉकवाइज टर्न करेंगे। फॉर एग्जांपल एक हमारा पास यहाँ पे हमारा मसल है, ठीक है, ऐसे बहुत रैंडम सी डायग्राम है, ठीक है। ये मसल, ये हमारे पास क्या था, कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मसल है और यहाँ से इसके दरमियान कितना फासला है, ठीक है, हमने ये चीज़ देखनी है, जो मैं चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन यानी लिम्बस से, ठीक है, मसल्स स्क्लेरा के ऊपर किस जगह पे इंसर्ट किए हैं, स्क्लेरा के ऊपर इंसर्ट किए हैं ना, चार जो हमारे पास मसल्स थे रेक्टस मसल। अब ये स्क्लेरा पे इंसर्ट तो किए हैं, लेकिन लिम्बस से कितने फासले पे आके इंसर्ट किए हैं, ठीक है। ये हमारे पास मीडियल है, ये हमारे पास इंसर्ट किया है 5.5, ठीक है। इससे थोड़ा सा दूर करके हम यहाँ पे बना लेते हैं एक और मसल, ठीक है, थोड़ा सा दूर। अब यहाँ पे तो ठीक नहीं बनना, लेकिन आप लोगों ने इसको थोड़ा सा दूर कर लेना है, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। यहाँ पे बनेगा इंफीरियर रेक्टस, ठीक है, इंफीरियर रेक्टस ये होगा हमारे पास 6.5 और यहाँ पे एक मसल बनेगा, ये जितना इसका डिस्टेंस है ना, ठीक है, इसका डिस्टेंस थोड़ा सा इससे ज़्यादा कर लेना है, ठीक है। अब देखें 5.5 थोड़ा सा बढ़ा के 6.5, ठीक है, 6.5 से थोड़ा सा डिस्टेंस हम अगर इंक्रीज करते हैं तो हमारा बनेगा 6.9, ठीक है, 6.9। ये जो हमारा पास लेटरल मसल है वो 6.9 डिस्टेंस पे है लिम्बस से, ठीक है। और जो ये वाला यहाँ सुपीरियर वाला मसल होगा हमारे पास, ठीक है, वो होगा 7.7, ठीक है। सबसे पहले 5.5, ठीक है, 5.5 से लेके 6.5 तक मेरे ख्याल में 10 पॉइंट्स का फासला बनता है, और इन दोनों के दरमियान 4 पॉइंट्स का फासला है 6.5 से 6.9 तक, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक 7.78 पॉइंट्स का फासला बनता है, ठीक है। जहाँ पे हमने इसको ड्रा किया है जितने फासले पे थोड़ा सा ज़्यादा फासला बढ़ा के, ठीक है, 10 पॉइंट्स का फासला बढ़ा के, ठीक है, इसको ड्रा करेंगे थोड़ा सा इससे दूर, फिर थोड़ा सा इससे दूर करके, ठीक है, इस वाले से थोड़ा सा फासला बढ़ा के फिर इसको ड्रा करेंगे, फिर ये वाला फासला थोड़ा सा इंक्रीज करके फिर 7.7 करके फिर हम अपना यहाँ पे सुपीरियर रेक्टस मसल ड्रा करेंगे, ठीक है। ये डायग्राम थी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये वाली डायग्राम हम लोग पढ़ रहे थे। अब ये देखें, अब ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। ये देखें, ये हमारा हो गया कॉर्निया, यहाँ पे हमारा लिम्बस से स्क्लेरा के ऊपर ही आके ये मसल इंसर्ट कर रहे हैं ना। अब ये देखेंगे 5.5 का, ठीक है, ये 6.5 का, ठीक है, ये 6.9 का डिस्टेंस और ये 7.7 का डिस्टेंस, ठीक है। ये थोड़ा सा कम है, ये इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, ये इन तीनों से ज़्यादा है थोड़ा सा, ठीक है। ये आपने पॉइंट याद रखना है इसका डिस्टेंस का। ये चीज़ समझा रही थी आप लोगों को मैं। ये 4 मसल्स जो है स्क्लेरा के ऊपर आके इंसर्ट करते हैं। सबसे पहली बात, स्क्लेरा के ऊपर इसकी इंसर्शन होगी, ठीक है। ओरिजिन कहाँ पे होगी इसकी, इन मसल्स की, हमारी एनुलस ऑफ जिन पे, ठीक है। टेंडेनस टाइप रिंग होती है, ठीक है, वहाँ पे एक फाइब्रस टिश्यू होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एनुलस ऑफ द जिन, ठीक है, एनुलस जिन है। ये हम इंटीरियर व्यू देख रहे हैं, पीछे वाला हमने देखा था लेटरल व्यू, ठीक है। वहाँ पे एपिक्स के ऊपर आके टेंडेनस रिंग थी, यानी एनुलस ऑफ द जिन बनी हुई थी, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आपने इसका डिस्टेंस याद रखना है, एमसीक्यूज में आता है। इसकी ओरिजिन याद रखनी है कहाँ से है, इसकी इंसर्शन याद रखनी है कहाँ से है। अब हमने रेक्टस मसल देख लिया, अब हम देखते हैं सुपीरियर ओब्लिक मसल, ठीक है, सुपीरियर ओब्लिक मसल, और हमारे पास है इंफीरियर ओब्लिक मसल। अब हम इनको समझेंगे। इनको समझने से पहले इसकी भी एक एनाटॉमिकल डायग्राम देख लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास एक डायग्राम है। अब ये देखें, ये छोटा सा पॉइंट है, ये हमारे पास है ऑप्टिक
कैनाल, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये जो बड़े वाली ओपनिंग है ये हमारे पास है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ठीक है, सॉरी, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ये है इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। जो हमारा सुपीरियर ओब्लिक मसल्स है ना वो यहाँ से ओरिजिनेट करते हैं, ऑप्टिक कैनाल से ओरिजिनेट करेंगे। ये जो हमें डायग्राम दिखाई गई है ना, इन्होंने यहाँ से, ये है बैक वाला, आईबाल के बैक वाला व्यू, ठीक है, यहाँ से इन्होंने आईबाल को रिमूव कर लिया है और रिमूव करने के बाद पीछे से जहाँ से हमारे पास हमारी आंख के अंदर ऑप्टिक नर्व्स इंटर होती हैं, ठीक है, और ऑप्टिक नर्व इंटर होगी और सिग्नल्स वगैरह इंटर होते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स हमारी आंख के अंदर इंटर होते हैं, ये वो वाला पोर्शन है, ठीक है। ऑप्टिक कैनाल, ये देखें ऑप्टिक कैनाल से हमारे पास एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल ओब्लिक मसल्स की ओरिजिन है ऑप्टिक कैनाल, ठीक है। ये देखें ये सुपीरियर ओब्लिक मसल है, ये मीडियली यहाँ से मीडियली ओरिज करके ऑप्टिक कैनाल से हम इसको, ये मीडियली मूव कर रहा है, ठीक है, मीडियली मूव करके यहाँ पे आया, यहाँ पे ये देखें ये एक ट्रोकलिया बना हुआ है, इन्होंने यहाँ पे ट्रोकलिया, ये एक पुली है, ठीक है, पुली से जब ये गुजरता है तो ये मुड़ जाता है, ठीक है, ये टेंडेनस होके मुड़ जाता है, मुड़ के यहाँ पे ये आउटवर्ड आके यहाँ पे स्क्लेरा के ऊपर आके अटैच हो जाता है। अब हम दोबारा इसको देख लेते हैं कि जो हमारा सुपीरियर ओब्लिक मसल है ना वो ऑप्टिक कैनाल से अराइज होता है। ऑप्टिक कैनाल मैंने आपको उसका थोड़ा सा व्यू दिया था, ठीक है, ऑप्टिक कैनाल का, कि आईबाल को रिमूव करके उसके पीछे वाला पोर्शन है जहां से हमारी ऑप्टिक नर्व्स, ठीक है, आर्टरीज, वेन्स, ठीक है, और ये मसल्स वगैरह आंख के अंदर इंटर होते हैं ताकि आईबाल की मूवमेंट को, ठीक है, ब्लड सप्लाई वगैरह को कंट्रोल कर सकें। जो सुपीरियर ओब्लिक मसल है वो हमारा ऑप्टिक कैनाल से अराइज होता है, ऑप्टिक कैनाल के बहुत करीब से, ठीक है, ऑप्टिक कैनाल के करीब से अराइज होता है। ये मीडियली मूव करता है, मीडियली मूव करके, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ये देखें नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये छोटी सी पुल्ली है, ठीक है, ये वाली ये छोटी सी पुल्ली है, यहाँ से गुजरकर ये सुपीरियरली, ठीक है, और आउटवर्ड जाकर स्क्लेरा के ऊपर इंसर्ट कर रहा है, ये इस जगह के ऊपर, ठीक है। और इन्फीरियर जो ओब्लिक मसल है ये है हमारे पास इन्फीरियर ओब्लिक मसल, ये बहुत ही शॉर्टेस्ट मसल है, सुपीरियर ओब्लिक लॉन्गेस्ट मसल है, इन्फीरियर ओब्लिक शॉर्टेस्ट मसल है हमारे पास, ठीक है, ये स्मॉलर मसल बोलते हैं, शॉर्टेस्ट मसल भी बोलते हैं, ठीक है। ये मीडियल साइड ऑफ आईबाल से ओरिजिनेट करता है, ठीक है, सॉरी अराइज करता है, ठीक है, मीडियल साइड ऑफ आईबाल से अराइज करता है और ये नीचे से गुजरता है। अब ये देखें ये यहाँ से आकर स्क्लेरा के ऊपर आके इंसर्ट कर रहा है, ठीक है, किस जगह पे आके इंसर्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखें यहाँ से हमारे पास एक होती है लैक्रिमल बोन, ठीक है, लैक्रिमल बोन का एक फोसा होता है, लैक्रिमल फोसा, ठीक है, लैक्रिमल बोन का लैक्रिमल फोसा जहाँ से ये अराइज होता है और आकर यहाँ पे स्क्लेरा के ऊपर इंसर्ट कर देता है। मैंने आपको ऑप्टिक कैनाल वाली डायग्राम दिखाई थी ना, ये वाली जो डायग्राम मैंने आपको दिखाई थी, अब ये देखें कि यहाँ पे सारी बोन्स हैं, ये इसकी पैथोलॉजी के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, एथमाइड बोन, लैक्रिमल बोन, ठीक है, ऑर्बिटल सरफेस, ये सारी बोन्स हैं, ठीक है, ये पैथोलॉजी के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। हम जो मेन चीज़ पढ़ रहे हैं ना ये हमने पढ़ी है अभी ओब्लिक मसल, और हमने अभी जो पढ़ा है ओब्लिक मसल को पढ़ा है, उसकी ओरिजिन और इंसर्जन देखी है, और उसके बाद हमने रेक्टस मसल पढ़े हैं, उनकी इंसर्जन देखी है, ओरिजिन देखी है, और हमने लिम्बस से रेक्टस मसल की इंसर्जन का डिस्टेंस देखा है, ठीक है। मीडियल रेक्टस जो होता है, मीडियल रेक्टस मसल वो 5.5 मिलीमीटर पे होता है डिस्टेंस लिम्बस, और जहाँ पे मसल स्क्लेरा के ऊपर आके इंसर्ट कर रहे हैं, ये वाला पोर्शन जहाँ पे स्क्लेरा के ऊपर आके इंसर्ट कर रहा है, ठीक है, यहाँ से इसका मीडियल का है 5.5, ठीक है, इन्फीरियर रेक्टस का 6.5, लैटरल रेक्टस का 6.9 और सुपीरियर रेक्टस का 7.7, ठीक है, ये डिस्टेंस हमने देखे हैं। ये देखें ये हमारा स्क्विंट का चैप्टर था, हम लोग ये चीज़ कवर करने की कोशिश कर रहे थे। अब देखें मैंने आपको समझाया है, आपको ये चीज़ें अब पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है, आप लोगों को मुश्किल नहीं लगेगी। अब ये देखिए हमने 4 रेक्टस मसल पढ़े हैं, ठीक है, ये ओब्लिक मसल और ये वाले पढ़े हैं, ओब्लिक मसल्स पढ़े हैं, ठीक है। अब हमने देखनी है इसकी नर्व सप्लाई। यहाँ पे मैंने अपनी बुक के ऊपर लिखा हुआ है कि एक फार्मूला होता है हमारे पास, ठीक है, जिससे हम इसकी नर्व सप्लाई याद कर सकते हैं, LR, ठीक है,
ये फार्मूला है हमारे पास LR6SO4। इसका क्या मतलब है कि लेटरल रेक्टस को सिक्स्थ नर्व जो है वो सप्लाई करती है और सुपीरियर ओब्लिक को हमारी फोर्थ नर्व सप्लाई करती है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी तमाम जो 4 मसल्स हैं, ठीक है, उनको हमारी थर्ड नर्व सप्लाई करती है। थर्ड नर्व ओकुलोमोटर नर्व है, ठीक है। फोर्थ जो नर्व है सप्लाई करती है वो ट्रोक्लियर है, और जो सिक्स्थ नर्व है वो है हमारे पास अब्ड्यूसेंस, ठीक है। ये देखिए, हमने इसका अभी एक ही पेज आज हमने पढ़ा है। अगर आप लोग बगैर समझे इसको पढ़ते आप लोगों के लिए मुश्किल होनी थी, ठीक है। अब आपको मैंने एक एक चीज़ समझा दी है। अब आप इसको रिवाइज करें, इस बुक के इस पेज को रिवाइज करें, ठीक है। वीडियो देखने के बाद आप लोग रिवाइज करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। अगर कोई भी चीज़ आप लोगों को मुश्किल लग रही है, ठीक है, इसमें फिर भी कोई चीज़ मुश्किल लग रही है, आप लोग कमेंट सेक्शन में आके मुझे मैसेज करें, ठीक है। तो कमेंट करें, वहाँ पे मैं आपको और इजी करके समझाऊंगी, ठीक है। आज का यही लेक्चर है हमारा। इंशाल्लाह कल हम देखेंगे इसकी फंक्शंस को देखेंगे, एक्स्ट्रा ऑक्युलर मसल्स के एक्शंस और उसकी मूवमेंट्स को देखेंगे। उसके बाद इसी तरह हम ये स्टेप बाय स्टेप ये टॉपिक अपना कंटिन्यू करते जाएंगे। स्ट्रैबिस्मस वाला पूरा चैप्टर हम इसी तरीके से कवर करेंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, ठीक है। शफ़ी जतोई की बुक के चैप्टर्स की वीडियो हासिल करने के लिए, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।